स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड डॉट क्लासेज पर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे। मेरे भाई सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। और थैंक्स इसलिए कि आपने मेरे वीडियो पर विजिट किया, आपने मेरे चैनल पर विजिट किया और आप इस वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको भी थैंक्स। और आप मुझे थैंक्स बोलना इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई, ठीक है। यू कैन डू इट, इसका मतलब आप कर सकते हो मेरे भाई, आप सब कुछ कर सकते हो, बस अपने पर विश्वास पूरा रखो मेरे भाई। कुछ दुनिया में अगर आप इंसान हो तो आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज करते हैं मेरी आज की प्रैक्टिस शुरू। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन दिए थे 19, ये वाले क्वेश्चन सारे मैंने आपको SW PW कुछ भी मान लो आप, ठीक है। जिस भाई मैंने नहीं किया ना वो एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट लेना और जरूर से करना। और आज हम करेंगे मेरे भाई प्रैक्टिस, ठीक है। आज हम करेंगे नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे भाई, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस क्या है मेरे भाई, प्रैक्टिस यही है कि मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उस टाइप हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो हमने कर लिए पर प्रैक्टिस करना भी हमारा फर्ज है मेरे भाई, वो भी हम करेंगे। तो मेरे देखना कितने कलर है मेरे भाई, रंग सफेद है, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, काला है, लिखा हुआ है। नीला दिखने वाले के विपरीत रंग कौन सा होगा मेरे भाई। बस यही तो काम हमें करना है कि ब्लू के विपरीत कौन सा होगा मेरे भाई, किसके, ब्लू के विपरीत कौन सा होगा। चलो कलर भी आज ब्लू ले लेते हैं ना, फिर मजा तभी तो आने वाला है। हाय हाय, ये लो मेरे भाई, ये ब्लू तो नहीं है पर ये ब्लू गेटिंग से अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सा होगा मेरे भाई, इसके अपोजिट कौन सा होगा ये हमें देखना है मेरे भाई। कॉमन कॉमन को पकड़ो ना, अगर है तो पकड़ो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्या कॉमन है मेरे भाई, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर भी व्हाइट है। अरे तो बोलो, अब तो आंसर डायरेक्ट है मेरे भाई, जो बच गया वो अपोजिट हो गया मेरे भाई, जो बच गया वो अपोजिट हो, क्या हो गया मेरे भाई, आंसर आंसर ए हो गया मेरे भाई। इसका अपोजिट क्या हो गया, BLACK, ब्लैक, मतलब मैं, हाँ मैं समझ गए, ब्लैक क्या हो गया मेरे भाई, काला इसका अपोजिट हो गया। कैसे हो गया, दोबारा देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था एक कॉमन नंबर हो तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, लेकिन अगर दो अपोजिट नंबर इसमें भी दो सेम है, उसमें भी दो है जो आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है, आपस में मैच हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों सेम है उनको छोड़ के जो भी बाकी बचेंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, जो भी बाकी बचेंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक बच गया मेरे भाई, ठीक है। क्या क्या बच गया यहाँ पर, ब्लू, यहाँ पर बच गया ब्लैक, तो ये क्या आपस में अपोजिट हो गए मेरे भाई। दैट्स क्लियर मेरे भाई, ओके। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो ध्यान से देखना कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। किसका अपोजिट पूछा मेरे भाई, चार का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। चार का अपोजिट यहाँ पे लिख लेता हूँ, चार का अपोजिट क्या होगा हमसे ये पूछा है मेरे भाई, ठीक है। कि मेरे भाई ये पूछा है कि चार का अपोजिट क्या होगा, बोलो कैसे बताएंगे मेरे भाई, कोई से भी दो पासे उठा लो और चार का अपोजिट देखना शुरू कर दो मेरे भाई। चार का अपोजिट देखना, तुम पहला वाले ले लेते ना मेरे भाई, पहले वाले से करके देख लेते। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा। छह यहाँ पर भी है, छह यहाँ पर भी है, छह कॉमन है, छह से क्लॉकवाइज घुमा दो मेरे भाई। क्या करना है, छह से क्लॉकवाइज, छह यहाँ पर भी लिख लो, छह यहाँ पर भी। इस छह को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले पांच आएगा क्लॉकवाइज, पांच है क्लॉकवाइज, चार आएगा, मतलब क्लॉकवाइज पांच चार छह ऐसे तो घूमती है ना घड़ी हमारी, ऐसी घूमती टिक 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 टिक, ठीक है। दाएं साइड की तरफ घूमते हैं वैसे, लेफ्ट हाथ की तरफ, ठीक है। अब राइट हाथ की तरफ, ठीक है, राइट हैंड की तरफ, मतलब दाई साइड में घूमती है, ठीक है। सॉरी लेफ्ट में बोल दिया, गलती से निकल गया मेरे भाई, ठीक है। तो छह पांच चार, छह पांच और चार मेरे भाई, छह पांच और चार। अब यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब दाएं साइड में, छह दो और तीन, छह दो और तीन मेरे भाई। अब क्या बोलोगे, बोलोगे ये देखना चार का अपोजिट क्या है, तीन दे रखा है, पांच का अपोजिट दे रखा है, पूछा किसका है, चार का, तो चार का अपोजिट क्या है मेरे भाई, चार का अपोजिट तीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ए मतलब आओ कभी हमारे घर भी पिलाते हैं आपको भी चाय पानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या पूछा ये देखो, दी गई शीट को मोड़कर एक गन बनाया जाता है, इस प्रकार बने गन का एफ वाले फलक की विपरीत फलक कौन सा होगा। अरे मेरे भाई आपको अभी तो अच्छे से समझाया, एक छोड़ के एक अपोजिट कर दो, पहले एक छोड़ के एक अपोजिट कर दो, कैसे, ये तो एक यहाँ से अपोजिट हो गया मेरे भाई, ठीक है। ई का अपोजिट क्या हो गया, एक का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, एक का अपोजिट बी हो गया, क्योंकि हमने एक छोड़ के एक अपोजिट किया, क्या किया मेरे भाई, एक छोड़ के ना एक अपोजिट किया, हमने एक छोड़ के एक अपोजिट किया। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई, कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक का अपोजिट, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ के एक एफ हो जाएगा, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, बचा हुआ सी। तो एक का अपोजिट हो गया मेरे भाई सी, सी भी कैसे बन रहा है मेरे भाई आज, एक का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, सी हो गया।
ई का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, ई का अपोजिट बी हो गया। एफ का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया। पूछा किसका है मेरे भाई, एफ की। एफ का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी मतलब देवरानी, ठीक है। डी फॉर देवरानी, हमारा आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, राइट आंसर। ओके ब्रदर, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आज कर रहे हैं मेरे भाई प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस के अलावा और कुछ थोड़ी करना ना ना, आज प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना। उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। लोग कैसे करना है मेरे भाई, अपोजिट ज्ञात करूं। सबसे पहला क्या, हम अपोजिट ऐसा वाला पूछे, सबसे पहले अपोजिट ज्ञात करना है। 6 का अपोजिट क्या होगा, आप अच्छे से बता दोगे, एक छोड़ गया क्या हो गया 2। 3 का अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ गया 1, कितना हो गया मेरे भाई 4। 1 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 5। 6 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई 2। 3 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई 4। 5 का अपोजिट क्या हो गया 1। बस ये अपोजिट आ गए। अब क्या होना चाहिए, ये दोनों साथ आ गए, वो घन भी नहीं बन सकता। ये दोनों साथ आ गए, वो भी नहीं बन सकता। ये दोनों साथ आ गए, जिस घन में दोनों साथ दिखाए ना अपोजिट अपोजिट, वो हमारा घन नहीं होगा, बाकी का बन सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो 2 5 3, 2 5 और 3, बोलो तीनों नहीं है मेरे भाई, तो पहले वाला आ गया हमारा। हाँ मेरे भाई, पहले वाला तो सही आ गया। ठीक है, पहले वाला तो सही आ गया मेरे भाई। अब देखो डी, 1 5 4, 1 और 5, बोलो 1 और 5 तो अपोजिट, आपस में साथ साथ कैसे दे दिए मेरे भाई, गलत हो गया ये थोड़ी वो गलत। हम भी कहां पर गलत कर रहे हैं, 1 और 5 है ना, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा घन नहीं बन सकता, क्योंकि अपोजिट अपोजिट साथ थोड़ी आएंगे मेरे भाई, दुश्मन कभी साथ नहीं आएंगे मेरे भाई। इनकी वो देखो, उनका जो घर है वो एक एक खेत छोड़कर एक घर बना रखा है मेरे भाई, पास में तो लड़ाई दंगा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 6 2 और 5, 6 2 और 5। हाँ बेटा, मैं पागल बना रहे हो, यहाँ से दो अपोजिट अपोजिट करके साथ बैठा रहे हो और हमसे बोल रहे हो 6 2 5, और बोल रहे हो सही है कि गलत है मेरे भाई, गलत ऑब्वियसली। ठीक है, 6 1 और 5, 6 1 और 5 मेरे भाई, 6 और 5, 1 और 5 मेरे भाई, ये हमको दिख रहा है साथ, आप हमें पागल नहीं बना सकते मेरे भाई। हम पागल नहीं है, हम बहुत दिमागदारी आदमी है मेरे भाई। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए मेरे भाई, ओनली ए, ओनली ए। ठीक है, ओनली एन एल वाई, ओनली ए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाइए मेरे भाई, जोर और जबरदस्ती के साथ नहीं करना, आराम और खुश खुश होके करना है मेरे भाई। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होगा, एक संख्या छोड़ के 1, 2 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई 1 हो गया। 6 का अपोजिट 1 छोड़ के 1, 1 घर छोड़ के 1 अपोजिट, पास वाले अपोजिट पास वाले रह ही नहीं सकते मेरे भाई, लड़ाई दंगा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 6 का अपोजिट 5 हो गया, कर लो। 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4। हाँ मेरे भाई, ये बच गए ना बेचारे, तो बच गए तो इनको अपोजिट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो चलो मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब बोला कि कौन सा पासा संभव है, कौन सा पासा संभव होगा, अब जरा करके बताओ। 6 2 और 1, 6 2 और 1, भाई हम पागल थोड़ी हैं जो अपोजिट अपोजिट साथ में रखेंगे। हमें मतलब यहाँ पे खून खराबा थोड़ी ना कराना है, तो मेरे भाई पहला वाला गलत करेंगे, हम ये नहीं मान रहे मेरे भाई, अपोजिट अपोजिट साथ नहीं आ सकते मेरे भाई। ठीक है, अगला वाला देखो, 6 1 और 5, 6 1 और 5, फिर से बेटा वही चालाकी है, हम नहीं आने देंगे मेरे भाई अपोजिट अपोजिट साथ। दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया मेरे भाई। ठीक है, तीसरा देखो, 5 4 और 3, 5 4 और 3, हाँ 4 और 3 भी तो अपोजिट है ना, हम मूर्ख नहीं है मेरे भाई। क्या हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। 1 3 और 6, 1 3 और 6, वैसे हमारा एक ही बचता, इसलिए ये तो आंसर होना ही था, लेकिन फिर भी हमने चेक लिया, 1 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, 1 3 और 6 मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे भाई, टीयर 1 सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीजीएल टीयर 1, सीजीएल टीयर 1। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, आप सीजीएल के क्वेश्चन, मैं सीजीएल और सीपीओ क्वेश्चन क्यों लाया हूं, क्योंकि आप अगर ये कर सकते हो, एमटीएस जीडी जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उड़ा दोगे। अब देखो क्या है, नीचे दिए गए एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, आकृति कौन सी होगी। त्रिभुज के विपरीत पूछा है मेरे भाई, त्रिभुज के विपरीत कौन सी होगी मेरे भाई, तो हमें कोई सी भी दो डायस ले लो मेरे भाई, हमें हमने आगे वाले से कर रहे थे, हम पीछे वाले से कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या कॉमन है मेरे भाई, ये वाला डब्बा कॉमन है, क्या बोलते हैं वर्ग कॉमन है मेरे भाई, तो नीचे भी लिख लेंगे ऊपर भी लिख लेंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे। तो चलो घुमा दो लोग भाई, ये तो एक डंडा गया, फिर त्रिभुज आ गया मेरे भाई, इधर क्या आएगा, ये गोला, और ये फिर षटभुज आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये देख लेना, ये आ गया।
अब त्रिभुज के ऊपर क्या है मेरे भाई, षटभुज है मेरे भाई। क्या है त्रिभुज का अपोजिट, षटभुज है मेरे भाई। आंसर क्या है डी। और मुझे लाइन के अपोजिट क्या होगा, तो ओ जीरो, ये वृत्त होगा मेरे भाई, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, जो इन दोनों में, इन तीनों में तो है लेकिन इन दोनों में ना दिखाई दे रहा हूँ, क्या है ऐसी चीज, क्या है ऐसी चीज, क्या है जो इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं दिखाई दे रही मेरे भाई, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, कुछ है ऐसा, कुछ है ऐसा जो इन दोनों में है, इनमें नहीं दिखाई दे रहा। देखना आप, आज इतना काम मैं आपको देता हूँ। एक ही पास तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई, ठीक है। पहले वाले दो ले लेते हैं, पहले वाले दो ले लेते हैं। आप कोई से भी दो लेकर कर सकते हो मेरे भाई, ये आपकी मन मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बचा क्या मेरे भाई, 1 और 3 मेरे भाई। तो 3 का अपोजिट 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1 मेरे भाई। आंसर क्या होगा, सी। इतना टाइम नहीं लगाना, आप डायरेक्ट करना है मेरे को, डन है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो। मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। और लाइक वीडियो को करना ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो करना, और कमेंट करना जो आपको करना चाहिए रियल में। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कर देना, नहीं, जो आपको लगा रियल में वो कमेंट करना मेरे भाई। तो आज तक के लिए इतना ही, कल शुरू करते हैं एक मस्त सी वीडियो मेरे भाई। अब मैं आपको पहले बताऊंगा बढ़िया बढ़िया वैकेंसियों के बारे में, किसकी एग्जाम कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस होता है, कितनी वैकेंसी होती है, कितनी सैलरी होती है मेरे भाई, सब आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम दोनों मिलकर, ठीक है। तो आज तक लेते हैं, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए और अपनी महिला मित्र को भी खुश रखिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए।